अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की और सोने की कीमतें फिसलना शुरू हुई। क्या यह प्रॉफिट बुकिंग है या वॉर प्रीमियम का खत्म होना? लेकिन अब चंद दिन बाद तीसरी तिमाही शुरू होने जा रही है और यह तिमाही गोल्ड के लिए कैसी रहेगी, इस पर भी बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवनीत दामानी से। मैं हूं कमल शर्मा। नवनीत जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। नवनीत जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक मध्य पूर्व में सीज फायर की घोषणा की, लेकिन स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है और बयानबाजी से कब कौन पलट जाए कोई कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन गोल्ड के दाम नीचे आ रहे हैं और वार प्रीमियम खत्म हो गया या ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है? आपने बहुत सही कहा कि कौन कब पलट जाए, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा है उसके विपरीत बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। अब रिस्क प्रीमियम जो है वॉर प्रीमियम जो रिस्क प्रीमियम बिल्ट इन हो गया था काफी सारी कमोडिटीज में, लाइक क्रूड ऑयल, लाइक गोल्ड, वो धीरे धीरे फेड ऑफ होने लग गया है और मार्केट थोड़ा नॉर्मल सी या कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ने लगा है। काफी हीटेड था गोल्ड का मार्केट। अगर हम साल के शुरुआत से ही देखें तो टाइम एंड अगेन कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह से हो रही थी जो प्राइसेस को प्रोवाइड कर रही थी सपोर्ट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि करीब करीब 30 से 35% जो एसेट क्लास पिछले 10-12 महीने में बढ़ जाए उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल तो होता ही है। एंड खासकर जब गोल्ड जैसा एसेट क्लास इतनी शार्पली राइज करता है तो निवेशकों के मन में एक असमंजस हो जाता है कि इस लेवल पे बाय किया जाए कि नहीं किया जाए। मेरा मानना यह है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर हीटेड था, थोड़ा सा कंफ्यूज था और थोड़ा सा रिस्क रिलेटेड बहुत सारा प्रीमियम बिल्ट इन हो गया था जो इस वॉर के एक आई वुड से क्लोजर तो नहीं, बट अगर एक इंटरवल भी है तो जिसके हिसाब से करेक्शन लाजिब था जो कि हम क्राइसिस में आज के सत्र में देख रहे हैं। अब ये कहाँ तक करेक्ट होगा ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार के लिए जो ऊपर की गति थी वो थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है। जी। और गोल्ड के प्राइस में जिस तरह खेल हो रहा है, ऐसे में क्या गोल्ड को अब भी आप सेफ हेवन एसेट्स माना जा रहा है या स्थिति बदल रही है अब? वेल, सेफ है तो हमेशा से था, बट लास्ट 3-4 सालों से हमने कोई इन्वेस्टमेंट एसेट जैसे भी उसको बिहेव करते हुए देखा है, जहाँ पे उसने करीब करीब 20 से 22% के सीएजीआर रिटर्न दिए पिछले 5 सालों में। तो ये रिटर्न्स इक्विटी मार्केट के बराबर के या बेटर रिटर्न्स है, तो इट इज नॉट जस्ट अ सेफ हेवन बट एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोग उसे यूज कर रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन टूल जैसे भी यूज कर रहे थे। एंड मेरा मानना यह है कि हर किसी निवेशकों के पोर्टफोलियो में गोल्ड ऑटोमेटिकली ही होता है, या तो आप ज्वेलरी के फॉर्म में उसे होल्ड करते हैं या आपने कुछ लोगों ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ईटीएफ के फॉर्म में होल्ड किया हुआ है, या कोई डेरिवेटिव्स पोजीशन होती है, बट आपका निवेश गोल्ड में डाइवर्सिफाइड है। एंड मेरा मानना है कि एटलीस्ट 5 से 10% के बीच वो डाइवर्सिफिकेशन रहना ही चाहिए। जी। नवनीत जी, अब चंद रोज बाद जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही शुरू हो जाएगी, तो गोल्ड की प्राइस की दिशा क्या रहने वाली है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इस रैली को लेके भी, और मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है। एंड ये जो करेक्शन है यही दर्शा रहा है कि मार्केट जब जब ओवर हीटेड होगा उसमें कूल ऑफ आएगा, उसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग मिलेगी और बेहतर विकल्प मिलेंगे बाय करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगला जो क्वार्टर रहेगा वो निवेशकों को वेट एंड वॉच और बेहतर विकल्प के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ पर जो उफान आया था, जो प्राइसेस करीब करीब 1 लाख चले गए थे, हाँ उसमें एक ठीक ठाक टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। अगर ये 92 से 94 हजार के बीच मिले तो मैं बहुत थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहूंगा और वापस निवेशकों को खुल के इन्वेस्ट करने की सलाह दे पाऊंगा। बट फिलहाल करंट लेवल पर भी मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी काफी उछला हुआ है, काफी हीटेड है, यहाँ पे भी और कूल ऑफ देखने मिल सकता है। तो अगला एक क्वार्टर शायद कंसोलिडेशन या एक प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने मिले, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। तो सर, ऐसे में नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें गोल्ड सिल्वर से बेटर प्रदर्शन करेगा या सिल्वर बेटर करेगी? पिछले साल भी अगर आपने देखा 2024 में भी गोल्ड का रिटर्न सिल्वर से बहुत बेटर था, बट लास्ट कुछ महीनों में भी सिल्वर ने बहुत अच्छा उछाल देके पूरा गेंस को कैचअप किया है एंड इट वाज बेटर परफॉर्मर देन गोल्ड इन 2024। इस साल के शुरुआत से ही हमने देखा है कि गोल्ड अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सिल्वर ने लेट कैचअप किया, बट सस्टेनेबल कैचअप होता हुआ नजर आ रहा है।
मैं काफी दिनों से यही मान रहा हूँ और यही बता रहा हूँ निवेशकों को कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन सिल्वर में भी होना चाहिए। सिल्वर में भी अच्छा पोटेंशियल है, फंडामेंटल स्टोरी ठीक है, डिमांड साइड स्टोरी ठीक है, सप्लाई साइड कंसर्न्स है। एंड ये सारे पैरामीटर्स यही दर्शाते हैं कि सिल्वर में जो रिटर्न्स है वो गोल्ड से बेटर हो सकते हैं और सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो मेरे इस हिसाब से अगले 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ पर सिल्वर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए गोल्ड को, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी। जी नवनीत जी, लेकिन अभी हम देखें कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी काफी मतलब चर्चाएं हो रही है, भारत में भी चर्चा अब हो रही है, गवर्नमेंट उस पर भी कुछ लॉ वगैरह लाने जा रही है, अमेरिका में तो है ही, क्रिप्टो के प्राइस भी बढ़े। तो क्या क्रिप्टो करेंसी की चाल गोल्ड की चमक को चुनौती दे रही है? पहले अगर आप क्रिप्टो बास्केट पर से देखें तो सारी क्रिप्टो करेंसी नहीं चली है। ये बिटकॉइन ही एक करेंसी है या हम्म। बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो है जिसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स और सस्टेनेबल रिटर्न्स हमको देखने मिले, जो कि गोल्ड सिल्वर या इक्विटी या कोई भी एसेट क्लास से बेटर रहे हैं पिछले 1-2 वर्ष में। मेरा मानना यह है कि एक एक थियरी थी 2022 में 23 में कि क्रिप्टो में बहुत पैसा जाएगा और गोल्ड सिल्वर इक्विटी सब एसेट क्लासेस से निकल के पैसा क्रिप्टो की तरफ फ्लो होगा। ऐसा कुछ हमने देखा नहीं और मुझे लगता नहीं कि आगे भी हमें ऐसा कुछ देखने मिलेगा, बिकॉज गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है और गोल्ड भी रीजनेबल रिटर्न्स लास्ट कुछ वर्षों में दिया है। एंड इट इज मोर ऑफ जो वॉर रिलेटेड कंसर्न, जब भी ऐसे कोई कंसर्न अराइज होते हैं तो गोल्ड ने अपना रूप दिखाया है कि मैं सच में क्या एसेट हूँ और किस तरह से मैं निवेशों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट या वॉर रिलेटेड कंसर्न या करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। ऐसा कोई भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिप्टो में नहीं देखा, या ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे क्रिप्टो को गॉज किया जा सके कि अ, वो किस तरह से निवेशकों को हेल्प कर पाएगा ऐसी असमंजस वाली स्थिति में। तो मेरा मानना यह है कि दोनों पैरेलली रन करेंगे, दोनों की अपसाइड डाउनसाइड अपने अपने हिसाब से होते रहेगी। क्रिप्टो का मार्केट अलग तरह से चलता है, उसको निवेश करने का अलग तरीका है और उसको माइन करने का भी तरीका अलग है, वेरेस गोल्ड एक अलग ही एसेट क्लास है। तो दोनों के बीच में कोई खास समानता नहीं है जिसको हम कोरिलेट करके देखने चाहिए। तो आई थिंक गोल्ड में निवेश चलता रहेगा, करेंसी डिप आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी, क्रिप्टो अपनी चाल अपने हिसाब से करता रहेगा। तो नवनीत जी, यहाँ हम देखें, देखिए गोल्ड में चाहे प्राइस ऊपर गए या नीचे गए, लेकिन सेंट्रल बैंकों ने 1 किलो भी सोना नहीं बेचा है। तो आप क्या मानते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में चीन और सेंट्रल बैंकों की खरीद गोल्ड में बनी रहेगी और गोल्ड की कीमतों को सहारा देती रहेगी? वेल, सेंट्रल बैंक जो है उनका जो क्वांटम ऑफ बाइंग गोल्ड है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। अगर आप 2022 से लेके 2024 के बीच में देखेंगे तो चीन की सेंट्रल बैंक्स करीब करीब 40 से लेके 50-60 टन के आसपास सोना हर महीने बाय कर रही थी। अगर आप इस साल के नंबर देखेंगे तो 6 टन, 8 टन, 2 टन, ये तरह के नंबर आपको देखने मिले। तो हेडलाइन न्यूज तो ये बोलती है कि सेंट्रल बैंक का बाइंग अभी भी कंटिन्यू है, बट जो क्वांटम है या जो क्वांटिटी है वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बाइंग चलती रहेगी, जैसे जैसे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट बढ़ते रहेगी, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन का थीम चल रहा है जहां पे डॉलर से निवेश वो कम कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से निवेश कम कर रहे हैं और दूसरे एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो गोल्ड में निवेश आता रहेगा, बट जो क्वांटम हमने लास्ट कुछ सालों में देखा है वो क्वांटम फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं। उसको मुझे लगता है कि करंट मौजूदा भाव में नहीं देखने मिलेगा, उसमें आप जब प्राइस करेक्शन आएगा तभी आपको एक ठीक ठाक निवेश उसमें फिर से आते हुए देखेगा। फिलहाल के लिए हेडलाइन न्यूज के हिसाब से ठीक है, बट जो जो स्ट्रेंथ जो सेंट्रल बैंक बाइंग प्रोवाइड करती थी वो अभी मिसिंग है। जी, और आपने जैसे कहा कि गोल्ड के इन्वेस्टरों को सिल्वर में भी ध्यान देना चाहिए और सिल्वर एक बेटर रिटर्न दे सकती है। तो उसी तरह एक सवाल यह है कि गोल्ड और इक्विटी में इन्वेस्टरों को बैलेंस क्या रखना चाहिए? वेल, हम काफी सालों से यही प्रमोट कर रहे हैं कि करीब करीब 5 से 7.5% के बीच में आपके बीच में प्रेशियस मेटल का एलोकेशन हो सकता है और एक रिस्की पोर्टफोलियो में आप 10% तक का एलोकेशन भी कर सकते हैं, जहां पे हम गोल्ड को ज्यादा वेटेज देते थे और सिल्वर को कम वेटेज देते थे। बट मेरा मानना यह है कि अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए सिल्वर कुड बी द हैवी वेट इन योर पोर्टफोलियो और गोल्ड का वेटेज थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो वेट में प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स 7.5% तो 5% आप चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 2.5% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चांदी वॉलेटाइल है पर उसमें रिटर्न सस्टेनेबल आपको देखने मिलेंगे। तो मिक्स आपको आपके हिसाब से आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्रिएट करना है, बट इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। जी, और नवनीत जी, हम देखें तो अगली जो क्वार्टर है
वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ अगस्त से लगभग त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है। उसके बाद शादियों की खरीद जो है गोल्ड सिल्वर के लिए वो सितंबर लास्ट से लगभग शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब फसलें आती है तो ग्रामीण पैसा भी बाजारों में आने लगता है। तो गोल्ड अगर किसी को खरीदना हो तो आप क्या सलाह देंगे, किन प्राइस पे खरीदना चाहिए, किस फेज वाइज में उसकी खरीद करनी चाहिए आगे के लिए? वेल, जब 95,000 से 1 लाख तक का जो रैली था उसमें हमने ग्राउंड लेवल सर्वे में ये देखा कि रिटेल निवेश स्टोर में जाना काफी कम हो गया है, स्टोर की सेल्स काफी कम हो गई है। बुलियन ट्रेडर्स के पास काम जो है थोड़ा सा कम हो गया है या काफी हद तक कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हायर प्राइसेस एक डेट्रीमेंटल फैक्टर जैसे बिहेव कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड परचेज। बट जब प्राइस करेक्शन में आया है और यहाँ से जब अगर 5-7% का और करेक्शन मिलेगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आपको माहौल देखने मिलेगा इस बार लेवाली का, ज्वेलरी में भी, और ग्रामीण फसल का जब हार्वेस्टिंग होगा उसके बाद भी। तो ओवरऑल लोग 1 लाख के भाव से तो कंफर्टेबल नहीं थे, बट अगर वो गिर के 90,000 92,000 के तक आता है तो धीरे धीरे डेफिनेटली कंफर्ट डेवलप होने लगेगा एंड निवेशकों का रुझान फिर से वहां पर बढ़ने लगेगा। मेरा मानना यह है कि 90,000 से 92,000 के बीच में आपको कहीं भी मिले मीडियम टर्म की अवधि में इन्वेस्ट करने के लिए तो एक गोल्ड बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। ये आएगा कि नहीं आएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि देर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि जिस स्पीड में गया है उसमें से एटलीस्ट 20% 25% करेक्शन तो रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। करीब करीब $2,200 से लेके $3,500 तक का नॉन स्टॉप रैली है। तो अगर 20% भी वहां से करेक्शन आता है तो हमें 2,900 से $3,000 के आसपास गोल्ड देखने मिल सकता है, जो कि करीब 90,000 के भाव के आसपास डोमेस्टिक प्राइस को ले आएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर निवेश के मौके फिर से बनेंगे निवेशकों को अगले 2-3 वर्ष में 15 से 20% अपसाइड के लिए। आपने नवनीत जी जैसे कहा कि 90,000 रुपए के लगभग का लेवल आता है तो सोने में खरीद का मौका होगा। लेकिन इसके उलट यदि गोल्ड वापस पलट करके, क्योंकि देखिए बयान बहुत पलट रहे हैं आजकल अंतरराष्ट्रीय बाजार में नेताओं के, तो 1 लाख रुपए के लेवल को पार कर जाए तो वो बिकवाली का संकेत होना चाहिए वहां, या खरीदारी का फिर मौका ढूंढना चाहिए निवेशकों को? वेल कमल जी, अगर इस बार स्पीड में अगर 1 लाख पार कर जाता है गोल्ड तो टेक्निकली एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होगा जो कि करीब 4 से 5 हजार पॉइंट का रनअप गोल्ड प्राइस में दिखा देगा। फंडामेंटल जस्टिफाई करे ना करे वो एक अलग स्टोरी होगी, बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा तभी वो ब्रेकआउट आएगा, कि ऐसा कोई पैरामीटर ट्रिगर होगा तभी वो ब्रेकआउट आएगा 1 लाख के ऊपर का। अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे लगता है 1,04,000 5,000 निवेशकों को बहुत जल्द देखने मिलेगा। वहां पर एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, आपको एक प्रॉफिट लेके बाजार से बाहर आने की मानस बनाना चाहिए। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि फोमो वाली फीलिंग आ रही है, बहुत लोग मिस कर रहे हैं कि मैं एंटर नहीं कर पाया तो वेट कर रहे हैं साइडलाइन पे कब मैं एंटर करूं। ये सही समय नहीं है, आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अगले 1 क्वार्टर में मिल सकती है। 4 से 5% अगर डिप मिला है यहाँ से तो एक अपॉर्चुनिटी को आप एनकैश किया जा सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नवनीत जी? वेल, मेरी कोई डेरिवेटिव पोजीशन नहीं है, बट फिजिकल इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नवनीत जी।